ठीक है मैम। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है तुमको? मैम वो इनफर्टिलिटी वाली दवाई चलाई थी आपने। हाँ हाँ। तो बहुत दिन से मेरा बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो अब की ना मेरा 1 महीना चढ़ गया, 1 महीना 4 दिन हो गया था। अच्छा अच्छा, यहाँ से दवा कितने दिन खाई तुम? जांच की हो क्या? जी मैम, जांच अच्छा, की जांच है। टेस्ट तो करके लेके आई हो। यहाँ ये दूसरा महीना था ना दवा का, 1 महीने पीछे जी खाई मैम, थी तो उसमें हाँ। नहीं कंसीव हुआ था, दूसरे महीने में चल रहा था ना। जी मैम। हाँ, पॉजिटिव तो है, ठीक है। कितना दिन ओवर हुआ? 1 महीना 4 दिन हो गया मैम। कितने तारीख को पीरियड आया था तुम्हारा? 30 सितंबर को आया था मैम। 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आया था, फिर 30 अक्टूबर को नहीं जी। आया होगा ना। आज 4 तारीख हो गया। जी। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा 1 महीना 5 दिन समझो ना। जी। हाँ, पॉजिटिव है। चलो, बहुत दिन से मैम दवाई चल रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत बहुत दूर से दवाई चलाई है, तभी नहीं हुआ था। अच्छा, चलो बहुत बहुत बधाई हो भाई, बच्चा कंसीव हो गया। दिक्कत आप ना, ही कर सकते हैं। हाँ, दिक्कत तुम्हें ये थी कि तुम्हारे अंडे जो थे वो ठीक नहीं बन रहे थे। जी। एक का जो साइज था वो सही नहीं था तुम्हारा, है ना। जी। और एक ट्यूब में ब्लॉक भी दिखा रहा था। जी। तो हमने दवा चलाई थी, है ना। जी। तो ट्यूब भी खुला था तुम्हारा और अंडे भी अच्छे बने थे, तभी तुम्हारा दूसरे महीने में कंसीव हो गया। जी। ठीक है। और अब क्या करना है? अब देखो, बहुत ध्यान रखना है तुमको। वजन नहीं उठाना है, झुक के ज़्यादा काम नहीं करना है, सीढ़ियों पे ज़्यादा चढ़ना नहीं है, ट्रेवल नहीं करोगी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन के बाद बच्चा रुका है तुमको। शादी को तुम्हारे 15 साल हो गया ना। जी। 15 साल के बाद बच्चा रुका है ना। जी। तो इसलिए ध्यान कुछ मतलब बहुत खास रखना है ध्यान। और 3 महीने तक फॉलिक एसिड चलेगी, दवाई टाइम से लोगी। ठीक है। ठीक है मैम। और 3 महीने के बाद आयरन कैल्शियम चलेगी। कुछ टीके होते हैं वो लगवाने पड़ेंगे तुमको। और हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं रखना है अभी, शुरू के 3 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिसकैरेज का चांस होता है या बच्चा खराब होने का जो चांस होता है वो सबसे ज़्यादा रिलेशन रखने से होता है ना इस महीने में। तो 3 महीने, शुरू के 3 महीने थोड़ा सा परहेज से रहना है। और झुक के आटा वगैरह मत गूंथना। ठीक है। झाड़ू वाड़ू भी थोड़ा सा ध्यान रखना, और वजन वगैरह नहीं उठाना, ये सब ध्यान रखना है तुमको। ठीक। तो चलो, ये बहुत अच्छी बात है। हस्बैंड साथ में आए हैं। बहुत धन्यवाद मैम, इतने दिन बाद कंसीव हुआ है। घर वाले बहुत परेशान कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था। अच्छा, घर वाले परेशान कर रहे थे? क्या कह रहे थे घर वाले? कि कभी बच्चा ही नहीं होगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, क्यों नहीं बच्चा होगा? इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम तो तुम्हें थी ही नहीं कि मतलब बच्चा नहीं होगा। ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना था। थोड़ा सा अंडे नहीं ठीक बन रहे थे, अंडे ठीक बनने लगे, बच्चा हो गया। हमने बोला था वेट लूज कर लो थोड़ा सा, तुमने वेट भी लूज कर लिया। जी। हमने बोला था दवाइयाँ टाइम से लो, तुम बराबर दवाई भी लेने आई थी, है ना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भी हाथ में, कभी कभार तो देखो ऊपर वाले के हाथ में भी होता है, लेकिन हम लोग तो कोशिश करते हैं ना 100% की, मतलब अगर दिक्कत है तो उसका समाधान हो, है ना। जी। तो तुम देखो रेगुलर दवाई कराई और बच्चा रुक गया। तो हस्बैंड अब खुश हैं? उनको दिखाया था तुमने? हाँ, सब लोग ठीक है। सास ससुर खुश हुए? हाँ, उनको बता दिया तुमने? अपने घर पे बताया सबको? जी मैं बता दी। चलो, शादी को तुम्हारे 15 साल हो गए थे ना। जी। बच्चा एक बार भी कभी नहीं रुका था ना? कभी नहीं रुका मैम, बहुत दवाई कराई, बहुत बहुत दूर से, तब भी नहीं कंसीव हुआ। अच्छा, चलो चलो, कोई नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलो, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ठीक है। देखो, अगर हम लोग मेडिसिन देते हैं या कोई दवा करते हैं, अगर मरीज को फ़ायदा होता है तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पेशेंट को का तो जो है वो तो खुश होता ही है, उसके घर वाले भी खुश होते हैं, लेकिन हमें भी बहुत ज़्यादा इससे खुशी मिलती है ना। जी मैम। कि मतलब चलो अच्छा है। अब देखो तुम्हारा 2 लाइन आ भी गया है ना। जी। तो ध्यान रखना, अच्छे से खाना पीना है। पपीता और अनानास 2 चीज़ें नहीं खाओगी। ठीक है। और बाकी सब चीज़ लेना है। पानी खूब अच्छा से पीना है, क्योंकि इस समय कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो पानी खूब पियोगी और फ्रूट्स वगैरह खूब खाना है। ठीक है। ठीक है। फल फूल खूब खाया करोगी। अच्छे से नींद लेना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का। ठीक है। कोई कुछ कहे तो भी ज़्यादा सोचना नहीं है। और इस समय थोड़ी सी बताएंगे मैम आप, पैसा हम करेंगे। हाँ। और कुछ दवाइयाँ देंगे, फॉलिक एसिड, वो रेगुलर लेते रहना है। और नींद अच्छे से लेना। ठीक है। कोई कुछ कहे तो सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा। इस समय कमजोरी लग सकती है। और उल्टी ऐसा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी मैम, कर रहा है थोड़ा थोड़ा ना, लेकिन अभी हाँ हल्का हल्का कर रहा है, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें और भी ज़्यादा उल्टियाँ जैसे लगेंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी है, ये तो खुशी की बात है, इसे एंजॉय करना है ना। थोड़ा सा वीकनेस लगता है, परेशानी होती है, बीपी भी लो हो जाता है कभी कभी, इसीलिए कहते हैं पानी खूब ज़्यादा पीना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अच्छा खान पान रखना है, हेल्दी डाइट लो और चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है। और खुश रहो। और रेगुलर आते रहना चेकअप कराने के लिए। अब एक अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देखेंगे कि बच्चा मतलब ठीक है कि नहीं, क्योंकि अभी धड़कन भी नहीं आई होगी। तो एक बस ये देखना है कि बच्चा मतलब यूट्रस में ये कहीं अलग जगह तो नहीं इम्प्लांट हो गया ना। ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखना होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है ना। थोड़ा सा हम देखेंगे कि मतलब सब कुछ ठीक है कि नहीं।
और बाकी तो हम तुम्हें बताते रहेंगे कैसे कैसे अल्ट्रासाउंड जी, कराना है, मैम। कब कब ब्लड टेस्ट करवाना है, कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने हैं ना, जी और टीके कौन कौन से कब कब लगेंगे, वो सारी चीज़ें बता देंगे तुमको, ठीक है।